हेलो। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है गौतम। और मुझे पता है आप सब अभी टेंशन में होगे कि यार सितंबर अटेम्प्ट है, सिर्फ 2 महीने हैं, पता नहीं कैसे होगा क्यों नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि हाँ, 2 मंथ तो हैं, है तो थोड़ा मुश्किल, बट मेरे को पता है आप कर लोगे। मतलब 2 मंथ में भी तैयारी हो जाएगी और सब कर लोगे। आज बात करेंगे थोड़ी स्ट्रेटजी पे कि मैंने क्या फॉलो की थी और आप क्या कर सकते हो जो आपको थोड़ी सी हेल्प कर दे भी, आसानी से आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने अभी जून में अटेम्प्ट दिया था और मेरे को पता है क्या क्या मुश्किलें आई थी और मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई थी उसमें क्या क्या कमी थी और क्या क्या उसके बेनिफिट हुए मुझे। तो चलो बात करते हैं। पहले तो आपके पास सिर्फ है 2 महीने, 2 मंथ्स। मैंने ये सोचा है भी 5 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक अप्रोक्सीमेटली 35 डेज हैं, उसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मतलब एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, चाहे तो यूट्यूब से, चाहे बुक रीडिंग से, चाहे जैसे मर्जी। सिलेबस कंप्लीशन हमारा नेसेसरी है 35 या 40 डेज में, ठीक है। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पता है क्या है, हम डायरेक्ट रिवीजन पे लग जाते हैं। हमें यही नहीं पता होता हमारा मतलब हुआ कितना है, हम कितना कर सकते हैं पेपर में। उसके लिए हमने 4 दिन लिए हैं, 11 से लेके 14 तारीख तक। इसमें हम अपने ना एक एक एमटीपी उठाएंगे, वो करके देखेंगे। चाहे तो पास्ट ईयर वाला एमटीपी उठा लो, चाहे इस साल वाला एमटीपी उठा लेना अगर आ गया तो, पर एमटीपी करके जरूर देखना है। इससे इससे दो चीजें आएंगी, या तो कुछ बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे या डीमोटिवेट हो जाएंगे कुछ बच्चे। क्योंकि क्या होगा, एक बार सिलेबस करने के बाद ये तो है नहीं हमें सब आ गया सब। मतलब इधर मैं बता रहा हूँ होना क्या है, हमने हमने होना है मोटिवेट, ठीक है। मोटिवेट होने से क्या होगा, इस एमटीपी में ना हमारे मार्क्स तो आएंगे कम, साफ सी बात, ये सच है। मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे इस एमटीपी में, मार्क्स आएंगे कम, क्योंकि हम सिर्फ पिछले 35 to 40 डेज में सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हमें याद बहुत कम है, ठीक है। इस एमटीपी में मार्क्स आएंगे कम, और पर इसको मोटिवेशन एज अ मोटिवेशन लेके हमने रिवीजन करनी है, जिससे हमारे मार्क्स और बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट मैंने 15 से लेके 5 डेट तक रखा है, 20 डेज का स्लॉट, इसमें हम रिवीजन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट है। इसमें जो हमने पढ़ लिया ऐसे समझ लो वही पेपर में आ रहा है, ये हो गया तो मतलब समझ लो पेपर हमारा निकल गया। ये अच्छे से स्लॉट रखना है इसका। और मैंने अपने टाइम में मतलब 15 डेज का रखा था रिवीजन का स्लॉट, वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। पर आपके पास 20 डेज है, क्योंकि आई नो सितंबर अटेम्प्ट का रिवीजन मतलब आपका सिलेबस भी इतना अच्छे से नहीं होगा, तो रिवीजन पे हम ज्यादा फोकस रखेंगे। उसके बाद फिर से 4 डेज का स्लॉट रखा है जिसमें फिर से एमटीपी। अब इन एमटीपी और इन एमटीपी में आप डिफरेंस देखना, इसमें आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ये एमटीपी मेरी बात सुनो, करने कैसे है, ऐसे समझ के करने हैं जैसे कि हमारा एग्जाम चल रहा है और एग्जाम मतलब एक दिन मिलेगा, एक दिन में पढ़ना है, एक दिन में ही एमटीपी देना है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा डे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास पहले ही बहुत कम है। और ये 4 दिन फुली यूटिलाइज करने हैं। उसके बाद तो आपको पता ही है, जो 3 दिन रह जाएंगे वो उसमें तो हम अकाउंट्स का ही पढ़ेंगे। 13 को अकाउंट्स का पेपर, 15 को लॉ का, 18 को मैथ्स का और 20 को इको का, ठीक है। ये तो डेट्स की बात होगी। अब करनी कैसे है, ये सिलेबस करना कैसे है, ये एमटीपी करने कैसे है, ये रिवीजन करनी कैसे है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स। मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि एक तो मैं खुद इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत अच्छे से जानता हूँ कैसे करनी है, ठीक है। और एक मेन मोटिव इकोनॉमिक्स सबसे पहले रखने का ये है क्योंकि देखो बाकी 3 सब्जेक्ट्स है बहुत जरूरी, इसमें से इकोनॉमिक्स में से सब पास हो जाते हैं, ज्यादातर बच्चों को नहीं दिक्कत आती। इकोनॉमिक्स हमारा होता है एग्रीगेट के लिए, बाकी 3 सब्जेक्ट में कई बार दिक्कत आ जाती है पास फेल की, ठीक है। हम फोकस रखेंगे इन 3 सब्जेक्ट पे। इकोनॉमिक्स में से हम अपना टाइम सेव करेंगे, क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे को ना थ्योरी ज्यादा पसंद थी, इसलिए मैं थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स और लॉ पे ज्यादा फोकस करता था रेदर देन कि इन 2 सब्जेक्ट्स पे, अकाउंट्स और मैथ पे, ठीक है। इसलिए मेरा ना इकोनॉमिक्स में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गया, मतलब, और मैथ को मैं टाइम ही नहीं दे पाया, मैथ का पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं गया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ आपके पास है 2 मंथ्स, बहुत कम टाइम है, इकोनॉमिक्स पे फोकस रखो कम और मैथ्स और लॉ पे फोकस रखो थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स हमने कंसेप्ट कहाँ से करने हैं।
देखो कंसेप्ट की बात है, हमारे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हैं, आप उनसे, जैसे कि 2 मंथ्स है, आप उनसे वन शॉट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वन शॉट वीडियो से कंसेप्ट सारे रिवाइज कर सकते हो। अच्छा मैं बता दूं, जिसके बाद तो होते हैं 6 मंथ्स, वो क्या करते हैं, वो हमारी ये आईसीए, वो हमारी पूरी बुक रीड करते हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके नोट्स बनाते हैं और फिर रिवीजन करते हैं। पर हमारे पास है सिर्फ 2 मंथ्स, हमारे पास बुक रीड करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर ये बुक रीड करने बैठते तो आपको पता है ये 3 सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। इसलिए बुक रीड मत करो, आई विल प्रेफर बुक रीड मत करो। इस बुक रीड करने से अच्छा आप यूट्यूब से समझो और किसी के नोट्स प्रेफर कर लो। ठीक है, नोट्स की बात करूं, देखो यूट्यूब से तो वन शॉट अच्छे से हो जाएगा, वन शॉट से ना कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। और इकोनॉमिक्स के जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी बुक में से हम शॉर्ट पॉइंट्स उठा के नोट्स बनाते हैं, वही चीज मैंने अपने जून अटेम्प्ट में बनाई थी। और मैंने ये नोट्स अपने खुद के नोट्स बनाए थे, ये अप्रोक्सीमेटली 150 पेज है, मतलब है तो 70 पेज ही, 75 पेज, ये डबल साइडेड करके 150 पेज हो जाते हैं। इसमें मेरे नोट्स बने हुए हैं और ये सारे नोट्स हैंड रिटन है और ये अपलोडेड है मेरी गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसका नोट्स का फायदा मैं आपको बता दूं, मैं जब अपना अटेम्प्ट दे के आया 70 to 80% मार्क्स का पेपर मेरे नोट्स में था। मतलब मैं एक दिन पहले जो 1.5 डे होता है उसमें इकोनॉमिक्स के सिर्फ नोट्स पढ़ के गया था और इसमें से ही मैंने स्कोर किया है। मतलब 83 का मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 75 प्लस तो मेरे आ ही जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैंड रिटन नोट्स प्रेफर कर सकते हो। आप कंसेप्ट के लिए वन शॉट वीडियो, रिवीजन के लिए नोट्स, चाहे तो मेरे चाहे किसी भी सर के या जिसके भी आपको अच्छे लगते हैं। अच्छा मेरे नोट्स में आपको बता दूं, मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे मतलब सारे चैप्टर्स के डायग्राम्स, सारे चैप्टर के डायग्राम, सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज और सारे चैप्टर के इकोनॉमिस्ट के नेम्स। इसमें से क्वेश्चन आता होता है, इसमें से भी क्वेश्चन आता होता है, इसमें से भी क्वेश्चन आता होता है, ये तीनों चीजों में से क्वेश्चन बनता होता है। और ये तीनों चीजें आप जाके एक बार गूगल ड्राइव लिंक चेक करो, गूगल ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, सारे ये तीनों चीजें अपलोडेड हैं और आपको उसमें से बहुत हेल्प मिल सकती है। और मैं बता दूं, ये नोट्स है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे ज्यादा है रेदर देन की किसी और स्टूडेंट को, इसलिए जिसको ना समझ आए नोट्स वो मेरी यूट्यूब वीडियो प्रेफर कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो में मैंने ये नोट्स की सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपलोड करूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, और 1.5 डे स्ट्रेटेजी, 1.5 डे स्ट्रेटेजी ना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1.5 डेज में ना हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने इकोनॉमिक्स में प्रेफर किए थे अपने खुद के नोट्स, ये जो नोट्स थे मैं 1.5 डे यही पढ़ के गया था अच्छे से। और जो हमारी बुक है ना आईसीए वाली, ये बुक मैंने की थी, ये बुक के एमसीक्यू ना माइक्रो के मैं नहीं करके गया था लास्ट 1.5 डेज में, बट मैक्रो के मैं सुबह सुबह करके गया था। वो भी मैंने पीछे से आंसर देखे, टिक लगाए हुए थे सब, बस मैं रीड करके गया था, मैंने सोल्व नहीं किए थे क्योंकि सोल्व करने का टाइम नहीं होता इतना। मैं रीड करके गया था और हाँ 5 से 6 एमसीक्यू सेम मुझे पेपर में दिखे थे। मैं कह रहा हूँ बुक के एमसीक्यू करके जाना, फायदे में रहोगे। ठीक है, 1.5 डेज मैं प्रेफर करूंगा कि रेदर देन कि आप यूट्यूब वीडियो देखो, क्योंकि यूट्यूब वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता 1.5 डेज में। लास्ट के 1.5 डेज में तो खुद पढ़ने से ही फायदा होता है, इसलिए मैं कहूंगा नोट्स रीड कर लेना, नोट्स रीड कर लेना और आपकी तैयारी इकोनॉमिक्स की अच्छे से हो जाएगी। आई गारंटी कि आप अगर ये चीजें कर लेते हो ना, वन शॉट वीडियोस देख लेते हो अच्छे से, नोट्स कर लेते हो अच्छे से, ये लास्ट के दिन भी नोट्स आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आई विल से कि आप 80 प्लस बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो, बड़े आराम से। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में हम बुक क्यों नहीं रीड कर रहे, क्योंकि हमारे पास इधर 6 महीने 8 महीने नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे पास है सिर्फ 2 महीने। हमने 2 महीनों में इनको भी टाइम देना है, इसको भी टाइम देना है। हम एग्रीगेट भी बनाएंगे, इसमें से पास भी होके दिखाएंगे, बट एक स्ट्रेटेजी से, एक मतलब बुक नहीं उठा के बैठेंगे, क्योंकि बुक उठा के बैठ गए तो टाइम हमारा बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, इसलिए प्रेफरेबल यही है। ठीक है, ये करना अच्छे से हो जाएगा। और अब आते हैं मैथ्स की बात। मैथ्स में मैं सजेशन दे तो रहा हूँ आपको, बट मैं बता दूं मेरी मैथ्स खुद इतनी अच्छी नहीं थी,
मैं पढ़ा था राहुल सर से, पर उधर मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मैं आपको प्रेफर करूंगा प्रणव सर से आप पढ़ो। प्रणव पोपट सर यूट्यूब पे हैं, क्योंकि मैं अपने लास्ट के दिनों में उनसे ही पढ़ा था और उन्होंने मेरी अच्छी तैयारी करवा दी थी। मैं इधर सच बताऊं तो मैं इधर मैथ्स की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैथ्स आपको प्रेफर करूंगा किसी भी यूट्यूब चैनल से आप देखो, जिसका भी आपको अच्छा लगता है। जैसे कि प्रणव पोपट सर से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। रिवीजन के लिए मैं बता दूं, उनके ही नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनके ही 1.5 डेज में। मैं बता रहा हूँ 1.5 डेज में उन चैप्टर पे फोकस रखना जो आपको ना अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। प्लीज मैं बता रहा हूँ चैप्टर्स जैसे कि इक्वेशन, एपीजीपी, इन पे ना फोकस इतना ज्यादा मत देना कि बाकी चैप्टर छूट जाएं। मैं बता रहा हूँ मैंने ना इन पे भी फोकस अच्छा कर दिया था, पर पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जो उधर नहीं बनते। ये चैप्टर सारे हैं 4 या 5 मार्क्स के, इनका करने का फायदा नहीं। मेन टीवीएम कर लेना, और जैसे स्टैट, एलआर और कुछ और चैप्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी करके ही जाना। पता क्या होगा, बहुत से बच्चे होंगे, मतलब बहुत से मेरे जैसे ही साथ के प्रोबेबिलिटी छोड़ के जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी प्रोबेबिलिटी करके जाना। सबसे इजी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी में से, 7 से 8 नंबर के मतलब 7 से 8 मार्क्स का पेपर प्रोबेबिलिटी में से होता है। ये फ्री के नंबर हैं, प्रोबेबिलिटी प्लीज कर देना, प्लीज कर देना। मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत दिक्कत आई, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं करके गया, अब डर लग रहा है पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, अब बात आती है लॉ की मैं बता रहा हूँ। मैं खुद पढ़ा हूँ गुरप्रीत सर से पीडब्ल्यू में, अब सर ने शिफ्ट कर लिया विश्वास से, में खुद का वेंचर खोल लिया है। लॉ में मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट्स मैंने गुरप्रीत सर से समझे, बुक रीड की, अच्छे से रीड की, क्योंकि मेरे को थ्योरी अच्छी लगती थी। मैंने 2 बार कम से कम बुक रीड कर ली थी। उसके बाद लॉ में ना गुरप्रीत सर की एक बुक है, बुक में क्या है, बुक में मतलब कंसेप्ट तो आप जिस भी सर के अच्छे लगते हैं कोई भी सर प्रेफर कर लेना, ठीक है। उससे कंसेप्ट अच्छे से समझ के बुक रीड करके कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। रिवीजन की बात करता हूँ, रिवीजन में क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार तो बुक रीड दोबारा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बुक रीड करने से ही अच्छे से मार्क्स आएंगे आपके और कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। रिवीजन के लिए बुक रीड मस्ट है, क्योंकि मैं तभी इधर से आपका टाइम कम किया है, क्योंकि आप इधर टाइम ज्यादा दे सको। बुक रीड करो, ठीक है। उसके बाद सर की एक बुक है गुरप्रीत सर की बुक है। इस बुक में सर ने ना केस स्टडीज दी हुई है। मैं बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये बुक में ना, इससे मैं और कुछ नहीं करके गया, सिर्फ केस स्टडी करके गया। एक चैप्टर की कम से कम 50 to 60 केस स्टडीज आराम से पढ़ी है इस बुक में, वो भी पास्ट ईयर, एमटीपी, आरटीपी सब मिला हुआ है इस बुक में। केस स्टडी कर जाना, सभी केस स्टडी कर जाना अच्छे से। मैं बता रहा हूँ 50% ना पेपर इस बुक में से, मतलब इस केस स्टडी में से ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं लॉ का पेपर देख के आया ना, 40 to 50% का पेपर इस बुक में से ही, मतलब इन केस स्टडी में से ही था। क्योंकि आप एमटीपी उठा लेना यार, छोड़ो बात, ये बुक कंप्लीट कर लेना, इसमें से ना सारी केस स्टडी कर लेना। मैं कह रहा हूँ एक बार रीड करके ही जाना, लॉ में तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको पास होने से, ठीक है। ये बुक रीड कर जाना, इसकी सारी केस स्टडीज, और एमटीपी उठा लेना, जो भी 2 या 3 आएंगे उनमें से मैच कर लेना। कितने आप देखोगे सभी सेम ही आ रहे हैं, सेम केस स्टडी पिछले में से उठा के इन्होंने डाली हुई है, ठीक है। गुरप्रीत सर का तो मैं यही रेफर करूंगा। लास्ट के 1.5 डेज में ना मैं बता रहा हूँ, मैंने चार्ट्स बनाए हुए थे। चार्ट्स में पहले तो आप नोट्स पढ़ना, बुक रीड करना जितनी हो सकी। मैं बता रहा हूँ आईसीए पे फोकस इतना ज्यादा मत करना कि बाकी चैप्टर्स आ जाएं। बाकी चैप्टर्स की वेटेज ना 60 मार्क्स की है, 60+ मार्क्स की है, ठीक है। पहला फोकस इन पे आप करो बुक रीड, इस पे आप करो नोट्स। ये चैप्टर बुक रीड से आराम से हो जाएंगे, बाकी के 60 मार्क्स के चैप्टर्स। और ये आईसीए जो चैप्टर है इनको आप करो नोट्स से, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों चीजें होगी, आईसीए भी हो गया, एक बार ये भी हो गया। देखो आपको लग रहा होगा ये बोल तो रहा होगा कैसे लास्ट दिन में, भाई हो जाता है, हमने भी किया है, आप भी कर लोगे, ठीक है। 1.5 डेज में बुक रीड करनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि पता क्या होता है, लास्ट के पेपर होता है, हमें डर होता है, हमने पढ़ना ही है, हम सारा दिन पढ़ते रहते हैं, ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ये चीजें आपकी रिविजन भी हो जाएगी, नोट्स वगैरह सब कुछ। और इसके बाद आप पेपर दे के आना। मैं कह रहा हूँ लॉ का पेपर कोई रोक ही नहीं सकता आपका निकालने से, लॉ आप कर लोगे। बट मैं कह रहा हूँ मैथ्स पे फोकस रख लेना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स ना +2 में भी किया हुआ है, उनका दूसरा अटेम्प्ट है, पर फिर भी उनसे ना मैथ का अटेम्प्ट हो नहीं रहा। 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया, मेरे सामने बच्चा बैठा था उधर पेपर में, मतलब मेरा दोस्त ही था कह लो,
और वो उससे 60 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ। मैं 53 54 का अटेम्प्ट करके आया हूँ, उससे 60 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ। उसका दूसरा अटेम्प्ट था, वो +2 में भी मैथ्स करके आया था। इसलिए कह रहा हूँ मैथ्स पे फोकस रखना, टीचर अपना अच्छे से चूज करना, क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा रोल है मैथ्स में। मैंने राहुल जो सर को चूज किया था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कहाँ से पढ़ूं कैसे पढ़ूं, बट आपको एक आइडिया मिल रहा है। आप प्रणव पोपट सर प्रेफर कर सकते हो, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। लास्ट के 1 मंथ मैं भी उन पे शिफ्ट किया था, मतलब अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। ठीक है, फिर बात आती है अकाउंट्स की। अकाउंट्स की ना मैं नितिन गोयल सर से पढ़ा था। आपको जिस सर का भी अच्छा लगता है कंसेप्ट, उस सर से आप सारे कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो इसके भी, क्योंकि कंसेप्ट ना लास्ट के 1.5 डेज में क्या होगा, आपको कंसेप्ट सारे करने होंगे याद। कंसेप्ट आप यूट्यूब वीडियो खोल नहीं सकते लास्ट के दिनों में, आप नोट्स बना लेना कंसेप्ट के। ठीक है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं बता रहा हूँ ICAI की जो बुक है ना, उसमें से वो अच्छे से कर लेना, मतलब अच्छे से इलस्ट्रेशन प्लस पीछे वाले प्रैक्टिकल। मैं कह रहा हूँ पास होने से तो आपको उसमें से ही कोई नहीं रोक सकता, बट मैं कह रहा हूँ अगर आपको मतलब है भी 80+ लेके आने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा एक ना नितिन सर की बुक है। मैं देखो जिस टीचर से मैं पढ़ा ना, मैं उसकी बुक रेफर कर रहा हूँ। नितिन सर की बुक है, उसमें ना हर एक पिछले 5 अटेम्प्ट के ना PYQ MTP RTP सब भरे हुए हैं। मतलब बुक करने के बाद ना, ये जो टाइम है ना, इसमें आप बुक कर सकते हो। ये टाइम है, ये 35 to 40 डेज में ना बुक आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद रिवीजन के टाइम ना, रिवीजन के टाइम आप सारे MTP RTP PYQ, ठीक है, ये सब कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा फोकस रखना MTP पे और PYQ पे। RTP पे मैं इतना नहीं कहूंगा, बट फोकस रखना इस पे, इन दो पे। बुक का लिंक देखो, बुक का लिंक ये नितिन सर की बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गुरप्रीत सर की बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उससे आप पढ़ लो, अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रेफर करूंगा लोगों के ना ये जरूर कर लेना, इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि हाफ ऑफ पेपर आपको वहीं से दिख जाएगा, और मैं कह रहा हूँ बड़े आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, मैथ्स आप, मैं बता रहा हूँ सच में, किसी को रेफर कर लेना यूट्यूब पे, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। बस यही था आज के लिए। और ये 4 सब्जेक्ट का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया क्या है, और सिंगल सब्जेक्ट में मैं कुछ वीडियोस ला दूंगा जिससे आपको कुछ फायदा हो जाएगा। और लो में मैं बता दूं, लास्ट के सुबह उठ के मैंने पता क्या किया था, मेरे ना नोट्स बने हुए थे, मतलब मेरे चार्ट लगे हुए थे मेरे कमरे में। चार्ट में क्या था, मतलब जैसे एक चैप्टर है कंपनीज अकाउंट, कंपनी चैप्टर है हमारा। कंपनी चैप्टर में क्या है, पहले तो फीचर्स हैं। मैंने क्या किया हुआ था, मतलब फीचर के ना 4 नाम लिखे, और उसके बाद जो भी आ गया, मतलब टाइप ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन दिस, उसके 2-3 नाम है वो लिखे, सब्सिडरी होल्डिंग ये वो। अंदर वाली कोई डिटेल नहीं लिखी, सिर्फ बाहरले नाम लिखे हैं, बाहर वाले मेन पॉइंट्स के नाम लिखने से ये फायदा हो गया, मैंने सुबह जब पढ़े ना, सारा रिवीजन हो गया मेरा एक टाइम पे, सारे ही रिवीजन। मतलब कोई मुझे सुबह बुक नहीं खोलनी पड़ी, कोई नोट्स नहीं खोलने पड़े, एक ओवरव्यू आ गया सभी चैप्टर का भी। मैं ये सब पढ़ के जा रहा हूँ सुबह मैं पेपर में, क्या ना मेरे को ये था, ये सब तो मैंने सुबह ही पढ़ा है, लास्ट के मतलब सुबह ही पढ़ा है, उसके एक दिन पहले नहीं पढ़ा। मुझे ये था, ये तो सब मैं सुबह ही पढ़ के आया हूँ। वो चार्ट भी मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब उसकी फोटो भी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, कैसा चार्ट था, क्या उसमें डिटेल थी, उस हिसाब से आप अपने बना सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इकोनॉमिक्स के नोट्स तो आप प्रेफर कर लेना। आप एक बार गूगल ड्राइव लिंक चेक कर लेना, उसमें सब पड़ा है, अच्छे लगे तो प्रेफर कर लेना, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे, उनसे तो आप पढ़ ही सकते हो। पढ़ने का मैं उनसे ना पढ़ने का ये बता दूं, वो है फैकल्टीज, वो ना बहुत डिटेल में, मतलब ना बहुत ज़्यादा उनकी रिविजनरी वीडियोस देखोगे ना, मतलब 120-130 पेज के ना PDF है, वो मैं बता रहा हूँ 1.5 डेज में कभी नहीं पढ़े जा सकते। हमने मतलब मैं जैसे 4-5 बच्चे, मतलब 4-5 दोस्त मेरे साथ के पेपर दे रहे थे, वो भी ऐसे ही कर रहे थे, वो किसी ने नहीं पढ़ा उनसे, मतलब पढ़ा सबने उनसे ही है, कंसेप्ट सबने उनसे किए हैं, रिवीजन सबने उनसे की है, बट जब बात आई ना लास्ट के 1.5 डेज में, किसी ने यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, क्योंकि यूट्यूब वीडियो देखने से क्या होता है, दिमाग में ना चीज बैठती नहीं है, कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाती है, बट याद नहीं होता। याद खुद पढ़ने से, खुद नोट्स पढ़ने से ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स को प्रेफर कर लेना। और बस यही था आज के लिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ओके, बाय बाय, टेक केयर।